वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंटरेस्ट की। तो क्या होता है नेशनल इंटरेस्ट? बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है या एक की कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें कि हर कंट्री चाहती है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा बचा के रखे, सेफ रखे, सिक्योर रखे। और इसी वजह से हर कंट्री अपनी जो उसकी जो स्टेट पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उनको जब बनाती है तो वो सबसे पहले अपना जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख के ही, उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को बनाती है। जैसा कि मॉर्गन थाउ की एक डेफिनेशन है कि द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ सर्वाइवल, द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट एनक्रोचमेंट बाय द अदर नेशन स्टेट्स। यानी कि अपनी फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को सेव करना है ताकि उसका कोई शोषण ना कर सके। यही है एक नेशनल इंटरेस्ट मॉर्गन थाउ के अनुसार। इसकी बहुत ही वास्ट मीनिंग है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि नेशनल इंटरेस्ट को कैसे लोगों ने जस्टिफाई किया है, कि कैसे कैसे वो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट क्या है उनका। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ हिटलर का। तो हिटलर ने जो जर्मनी की पॉलिसीज़ बताई थी एक्सपेंशन करने की, लाइक जर्मनी का एक्सपेंशन करना, तो जो उसकी वो पॉलिसी थी उसको उसने बताया कि वो जर्मनी का नेशनल इंटरेस्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें कि यूएसए की, तो उसने जो डिएगो गार्सिया में एक पोर्ट बनाया, अपना न्यूक्लियर बेस बनाया है, उसने इसको यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट बताया एज एन इंडियन ओशियन के लिए, ताकि वो इंडियन ओशियन में अपना जो इंटरेस्ट है उसको मेंटेन रख सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 1979 टू 89 जो यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन किया था जितना भी, उसको उसने बताया कि वो सोवियत यूनियन का नेशनल इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो जो इंडिया के साथ उसका डिस्प्यूट चलता रहता है हमेशा लैंड या टेरिटरी को लेके, बॉर्डर को लेके, उसको भी वो चाइना नाम देता है अपने नेशनल इंटरेस्ट का। इवन अगर हम बात करते हैं एक और सारी की सारी ये जितनी भी आर्म्स ट्रीटीज़ होती हैं, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ जितनी भी हैं, सो आर्म्स कंट्रोल जैसे है, ये क्या है, ये P5 कंट्रीज के साथ पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट है, ताकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, कोई ऐसी कंडीशन ना पैदा हो जहाँ से कि एग्रेशन हो या वॉर जैसी कंडीशन पैदा हो, जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 देख रखा है। तो ये जो आर्म्स कंट्रोल है या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ का एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट है। अब एक थिंकर हैं वर्नन वॉन जाइके, इन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट एक वो इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट है, या उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया एज एन इंटरेस्ट कि जिसमें स्टेट चाहता है, कोई कंट्री चाहती है कि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट। तो ये होता है नेशनल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू वर्नन वॉन जाइके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स बताए गए हैं, वाइटल यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉन वाइटल कंपोनेंट्स। तो वाइटल कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मॉर्गन थाउ ने कहा इसके बारे में कि ये जितने भी वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम जब अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हम इनको ध्यान में रखते हैं, ताकि हमारे जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा बने रहें, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के वाइटल कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा हमेशा के बने रहें। तो जैसे कि इसको 3 पार्ट्स में फिर इन्होंने डिवाइड किया, फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल। अच्छा, हम बात करते हैं फिजिकल कैसे। तो फिजिकल में हो गया टेरिटरी, हो गया जैसे उसकी टेरिटोरियल आइडेंटिटी जो भी है। पॉलिटिकल में हो गया कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जितना भी है, और कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब हो गया हिस्टोरिकल वैल्यूज़ जो कि उस कंट्री में पर्टिकुलरली स्टैब्लिश्ड हैं, या जो उसका कल्चरल हेरिटेज है उसका। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी कंट्री के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, और इन्हें भी कोई भी कंट्री बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है, हाँ भाई ये उसके जो हैं वाइटल कंपोनेंट्स हैं जिनको उन्हें बचा के रखना है हमेशा। तो वो कंट्री उनके लिए हमेशा काम करती रहती है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूँ कि जो ये वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए कोई भी कंट्री कभी भी या हमेशा तैयार रहती है वॉर में जाने के लिए। यानी कि अगर उसको लगता है कि जो उसका वाइटल कंपोनेंट्स हैं, जो उसका नेशनल इंटरेस्ट का वाइटल कंपोनेंट्स हैं वो हार्म हो रहे हैं,
उनको लॉस हो रहा है या उनका एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो कंट्री हमेशा वॉर के लिए तैयार हो जाती है। भाई हम इनको सेव करने के लिए हम युद्ध भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन वाइटल कंपोनेंट्स की, तो नॉन वाइटल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कोई भी कंट्री बचा के रखना तो चाहती है, वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन वो टाइम और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात किया तो ये एक तरीके से जो नॉन वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं वो कई बार सेक्शनल होते हैं, या फिर पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से होते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये वो इंटरेस्ट हैं जो कंट्री चाहती तो है कि वो उसको फुलफ़िल कर सके या कर ले, लेकिन वो कभी कोई कंट्री नहीं चाहेगी वो अपने नॉन वाइटल कंपोनेंट्स के लिए वॉर के में चली जाए या किसी कंट्री से वॉर कर ले या ऐसी कंडीशन को वो पैदा होने दे। ये होते हैं हमारे नॉन वाइटल कंपोनेंट्स। अच्छा, हम बात करते हैं कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो एक हमारे थिंकर हैं थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन, इन्होंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और उन्होंने बताया। तो सबसे जो पहला है वो है प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जिसमें कोई भी कंट्री कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। जैसा मैंने पहले बताया वाइटल का, सेम एज इट इज़ प्राइमरी इंटरेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी कंट्री बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगी। वो चाहेगी कि उसका जो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे उसकी फिजिकल आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, वो इसको हमेशा बचा के रखे ताकि उसका कोई शोषण ना कर सके। ये है उसका प्राइमरी इंटरेस्ट। वहीं आता है सेकेंडरी इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी इंटरेस्ट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसको कोई भी कंट्री, जैसे आप सपोज करो कोई सिटीजन है उसका, वो अब्रॉड रह रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसके जो भी राइट्स हैं उसके लिए कंट्रीज़ हमेशा तैयार रहती हैं। और वहीं दूसरा कि अगर कोई उसका डिप्लोमेटिक है या फिर और भी जो उसकी डिप्लोमेटिक स्टाफ है अदर कंट्रीज़ में, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीज़ हमेशा तैयार रहती हैं, और ये उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है सेकेंडरी में। अब हम बात करते हैं परमानेंट इंटरेस्ट की, जो इसका थर्ड पॉइंट है। परमानेंट इंटरेस्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये चलता रहता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये बदलता भी रहता है। जैसे हम बात करें अगर कोई भी, तो यूएस का एक इंटरेस्ट है कि वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशियंस हैं उनमें वो अपने आप को नेविगेट कर सके, यानी ये घूम सके या कहीं भी वो बिना किसी रुकावट के जा सके। ये यूएस का लॉन्ग टर्म यानी कि परमानेंट इंटरेस्ट है, जिसके लिए वो हर कंट्री के साथ अपनी कुछ ना कुछ डील्स या अपनी कुछ ना कुछ बातें बना के रखता है। अब इसके बाद आता है वेरिएबल इंटरेस्ट। वेरिएबल इंटरेस्ट क्या होते हैं, जैसे इसके नाम से लग रहा है कि वो इंटरेस्ट जो पर्टिकुलर टाइम कंडीशन के साथ साथ या पर्टिकुलर कंडीशन में ही अप्लाई होते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल इंटरेस्ट। जैसे पब्लिक ओपिनियन, सेक्शनल इंटरेस्ट, या फिर कोई भी पॉलिटिकल मोरल, जो लगता है कि हाँ यार टाइम के साथ साथ ये बदलता रहेगा। तो ये हो गया वेरिएबल इंटरेस्ट। वहीं फिर आता है जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट जैसा लग रहा है कि नाम से ही, तो जनरल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जहाँ पे कि जो पूरे वर्ल्ड का हो एक तरीके से, या लगभग मैक्सिमम लोगों को ये इंटरेस्ट लगता हो कि हाँ यार हमें इस पर काम करना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आर्म्स कंट्रोल ले लो, तो आर्म्स कंट्रोल क्या हो गया, या फिर नॉन डिसआर्मामेंट ले लो। ये क्या हुआ कि हर कंट्री चाहती है भाई कि वर्ल्ड में आर्म्स ना बढ़े, अगर हथियार बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एग्रेशन होगा और कंडीशन ऐसी पैदा होगी कि हमें लगता है कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखनी पड़ जाए। तो ये होता है जनरल इंटरेस्ट, जहाँ हर कंट्री चाहती है भाई ये इसको हम बचा के रखें। उसके बाद आता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट, हर कंट्री का एक अपना अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। कैसे, जैसे इंडिया का है कि अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना एज ए इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि उनकी एक वैल्यू बने। तो ऐसे इंडिया का भी इंटरेस्ट है कि वो अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमिकली अपने आप को सिक्योर कर सके। तो ये इंडिया का स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि आखिर जो इसके मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो इसके 5 मेथड्स हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ रफली। सबसे पहला जो होता है वो होता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एज अ मीन्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि डिप्लोमेसी को यूज़ करना। फिर उसके बाद आता है प्रोपेगेंडा, यानी कि अपनी बातें फैलाना, इधर उधर प्रोपेगेंडा दिखाना। इकोनॉमिक मीन्स, जितने भी आर्थिक माध्यम हो सकते हैं उनका यूज़ करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा के रखना। और उसके बाद होता है अलायंस एंड ट्रीटीज़, यानी कि कहीं ना कहीं संधियाँ
या फिर एग्रीमेंट साइन करना। जैसे हमने बहुत छोटे छोटे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कंट्रीज़ के साथ मिलकर, ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हम बचा के रखें। और फिर वहीं पे आता है कोएर्सिव मीन्स। कोएर्सिव मीन्स अदर मीन, जैसे जो डरा के, धमका के या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाए रखना। तो बेसिकली यही होता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। और अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया है, अगर नहीं कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और कृपया इसको शेयर भी करिए, और साथ के साथ ही अगर कुछ सजेशंस हैं तो वो हमें दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। And for all those preparing for SSBs, they may check out the book version of SSB prepared with experiences by Defense Taiyari itself. So please check out the link in the description for the book.